Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you हिंदी in class third. तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 6 में टीवी गु के प्रश्न उत्तर। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 6, आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसे चैप्टर नंबर 6 को पढ़ना शुरू किया था, जिसका नाम था मैं टीवी हूँ। यानी कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है टीवी का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो परवेज नाम का लड़का था वो लगातार 4 घंटों से टीवी देख रहा था और उसकी जो माँ है वो उसे तुरंत टीवी बंद करने को कहती है और कहती है कि वह खाना खा ले। उसके बाद जब परवेज खाना खाने बैठता है तो टीवी की जो है उसे आवाज सुनाई देती है और टीवी बोल रहा होता है। टीवी उसे बताता है कि किस तरह से वो उसके काम आ सकता है, यानी हम सभी के लिए। तो इस चैप्टर की हमने सीख क्या मिली वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिली कि जैसे कि टीवी ने बताया कि मुझ पर ज्ञानवर्धक चीजें आती है, यानी ज्ञान को बढ़ाने वाली चीजें आती है। तो हमें जो है ज्ञान बढ़ाने वाली चीजों को देखना चाहिए। और टीवी ने हमें ये भी एक सीख दी है कि हमेशा आपको ऐसा नहीं करना कि आप टीवी ही देखते रहो। अपना जो कीमती समय है उसको टीवी देखने में व्यर्थ कर दो। आपको क्या करना है, टीवी देखना है। टीवी देखना ठीक है, 2 घंटे आप देख लेते हो, 1 घंटा देख लेते हो, पर टीवी देखने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम आपका काम क्या है, आपको पढ़ाई करना है। और जब भी आप टीवी देखो तो सिर्फ अपने मनपसंद कार्टून ही मत देखो, आप जो है ज्ञान बढ़ाने वाली चीजें भी देखो। जैसे नेशनल ज्योग्राफी के चैनल है, डिस्कवरी का चैनल है, हिस्ट्री का चैनल है, ये वाले चैनल भी आपको देखने चाहिए। न्यूज चैनल्स देखने चाहिए, जिससे आपको जो है क्या मिले, नई नई खबरें मिले और आपका ज्ञान बढ़े। ये टीवी आपको समझाना चाहता था। तो इस चैप्टर की सीख क्या थी, टीवी अपने माध्यम से बच्चों को समझाना चाहता था कि आपको अपना जो कीमती समय है उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए और हमेशा क्या करना चाहिए, जब टीवी देखे तो ज्ञानवर्धक चीजें यानी ज्ञान को बढ़ाने वाले कार्यक्रम देखने चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा। टीवी हमें ये भी बताता है उस पर किस किस तरह के कार्यक्रम आते हैं और किस तरह से जो है हमें क्या क्या दिखाता है, न्यूज दिखाता है, अलग अलग तरह के चैनल आते हैं। पहले उसके पास क्या थे, बहुत कम चैनल, आज उसके पास सैकड़ों चैनल। पर बच्चे क्या करते हैं, सब अपना मनपसंद कार्टून का चैनल ही देखना पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये अपना चैप्टर था। फिर अपन इस चैप्टर देखे थे और मैंने आपसे कहा था कि शब्दार्थ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में करने हैं। आपको लिखना था कक्षा कार्य न्यू पेज से। उस जो अपन जिस दिन अपने चैप्टर पढ़ा था उस दिन क्या करना था, डेट डालनी थी और लिखना था आपको शब्दार्थ की हेडिंग। पाठ का नाम डाला, फिर शब्दार्थ हेडिंग लगाई और फिर हमने शब्दार्थ देखे थे जिसमें बेमन का अर्थ था बिना मन के, माध्यम से का अर्थ था के द्वारा, अचंभित का अर्थ था चकित या हैरान, लोकप्रिय का अर्थ था लोगों को पसंद, अनोखा का अर्थ था विचित्र, सुलभ का अर्थ था आसानी से प्राप्त, ज्यादा का अर्थ है अधिक, विज्ञापन का अर्थ है किसी वस्तु की विशेषता बताना या फिर लोगों को जानकारी देना, बेहद का अर्थ है मनोरंजक का अर्थ है मन को प्रसन्न करने वाला, बेहद का अर्थ है बहुत ज्यादा। फिर कार्यक्रम का अर्थ है टीवी पर आने वाले प्रोग्राम, उत्पाद का अर्थ है वस्तुएं, संसार का अर्थ है दुनिया और ज्योति का अर्थ है रोशनी। और उससे पहले मैंने आपको कहा था आपको कुछ श्रुति लेके शब्द करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपने श्रुति लेके शब्द कर लिए होंगे, उसके बाद ही आपने शब्द को लिखना शुरू किया था। अब बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन आंसर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला है पाठ को समझे में पहला प्रश्न, सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाओ। अब यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका आपको क्या करना है, सही जवाब देना है। तो का प्रश्न है कि लगातार टीवी देखते हुए परवेज को कितने घंटे हो गए थे। जैसा कि अपन ने पाठ में पढ़ा था कि परवेज को टीवी देखते हुए लगभग 4 घंटे हो गए थे, तो इसका सही जवाब होगा 4 घंटे। उसके बाद का प्रश्न है टीवी किसने बनाया था। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया था, जे.एल. बेयर्ड ने बनाया था या फिर राइट ब्रदर्स ने बनाया था। तो इसका सही आंसर था जे.एल. बेयर्ड। तो किसने बनाया था टीवी को, जे.एल. बेयर्ड ने सबसे पहले टीवी का आविष्कार किया था। फिर का प्रश्न है टीवी आधुनिक समय में कैसा दिखता है, यानी आज के समय में, आज का जो मॉडर्न समय है, आधुनिक युग, उस टाइम में जो है टीवी अब कैसा है, पतला दिखता है, मोटा दिखता है या फिर बदसूरत दिखता है। तो इसका आंसर हमने लिखा था कि आधुनिक टीवी आज पतला दिखता है, तो इसका सही आंसर होगा पतला। अब इन प्रश्नों को किस तरह से करना है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाओ। उसका का प्रश्न लिखेंगे कि लगातार टीवी देखते हुए परवेज को कितने घंटे हो गए थे। फिर एक लाइन में एक ऑप्शन आपको लिखना, जैसा कि मैं हर बार आपको बताती हूँ। पहला ऑप्शन होगा 7,
दूसरी लाइन में आपको 3 लिखना है और चौथी लाइन में आपको 4 लिखना है और उसके सामने क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। ठीक है, तो आपको हमेशा एक लाइन में एक ही ऑप्शन लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से ख प्रश्न में भी एक लाइन में एक, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाएगा एकदम सही तरीके, ये जो मेथड है ख क्वेश्चन का मेथड एकदम सही है। एक लाइन में इन्होंने एक जो है क्या दिया है, ऑप्शन दिया है, थॉमस एल्वा एडिसन, जे.एल. बेयर्ड और राइट ब्रदर्स। इसका सही आंसर जो था वो था जे.एल. बेयर्ड। ओके, तो इस तरह से जो है आपको एक लाइन में एक ऑप्शन करके काम करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, यानी आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर आपको देने हैं। इसमें कुछ पहले मौखिक प्रश्न है, उसके बाद कुछ लिखित प्रश्न है। तो पहले मौखिक प्रश्नों को देख लेते हैं। क प्रश्न, परवेश टीवी पर क्या देख रहा था। मतलब जो प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, उसमें मौखिक प्रश्न का प्रश्न है कि परवेश टीवी पर क्या देख रहा था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, परवेश टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा था। क्या देख रहा था, अपना मनपसंद कार्टून, यानी जो कार्टून उसको अच्छा लगता है वो देख रहा था। उसके बाद ख प्रश्न, टीवी क्या नहीं चाहता है। जैसे टीवी अपने मन में, टीवी ने सॉरी अपने बारे में और बात की थी, परवेश से बात की, तो टीवी ने कुछ ऐसा भी बताया था परवेश को कि टीवी क्या नहीं चाहता है, यानी उसकी क्या इच्छा नहीं है। तो हम आंसर लिखेंगे, टीवी नहीं चाहता है कि किसी बच्चे को उसके कारण अपने माता पिता की डांट सुननी पड़े और बच्चे की आंखों पर बुरा असर पड़े। ये परवेज ने कहा था, परवेश को कहा था टीवी ने। कब कहा था, जब उसने बोला था कि तुम बच्चे सब दिन क्या करते रहते हो, जो है टीवी देखते रहते हो, जिससे तुम्हें अपने माता पिता की डांट सुननी पड़ती है और तुम्हारी आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें क्या पड़े, डांट पड़े। तो प्रश्न था कि टीवी क्या नहीं चाहता, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, टीवी नहीं चाहता है कि किसी बच्चे को उसके कारण अपने माता पिता की डांट सुननी पड़े, बच्चे की आंखों पर बुरा असर पड़े। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, घ टीवी को बच्चों से क्या शिकायत है। यानी जो टीवी अपने जब परवेश से बात कर रहा था तो उसने एक शिकायत के बारे में भी बताया था। प्रश्न है कि टीवी को बच्चों से क्या शिकायत है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, टीवी को बच्चों से शिकायत है कि वे उस पर केवल कार्टून ही देखते हैं। क्या देखते हैं, सिर्फ कार्टून देखते हैं। और उसने बोला था कि मुझ पर नेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री और डिस्कवरी जैसे ज्ञानवर्धक चैनल्स भी आते हैं, वो बच्चे नहीं देखते। तो प्रश्न था कि टीवी को क्या शिकायत थी, तो हमने इसका आंसर लिखा, टीवी को बच्चों से शिकायत है कि वे उस पर केवल कार्टून ही देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित प्रश्न का प्रश्न, मम्मी ने परवेश से क्या कहा। यानी जो मम्मी थी, परवेश की मम्मी, उन्होंने परवेश से क्या कहा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मम्मी ने परवेश को कहा कि वह तुरंत टीवी बंद करे, क्योंकि वो क्या कर रहा था, लगातार टीवी देख रहा था। उन्होंने उसे पहले खाना खाने को कहा तथा दिन भर टीवी के सामने बैठे रहने के लिए डांट भी लगाई। जैसे कि हमने पाठ की शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो परवेश था लगातार 4 घंटों से टीवी देख रहा था और टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा था। तो मम्मी ने परवेश को कहा, इसका उत्तर हमने क्या लिखा कि मम्मी ने परवेश को कहा कि वह तुरंत टीवी बंद करे। उन्होंने उसे पहले खाना खाने को कहा तथा दिन भर टीवी के सामने बैठे रहने के लिए डांट भी लगाई। अब उसके बाद ख प्रश्न, टीवी माता पिता के लिए मुसीबत कब बन जाता है। यानी अपन के घर में जो टीवी है वो अपने मम्मी पापा के लिए यानी माता पिता के लिए मुसीबत कब बन जाता है, यानी परेशानी कब बन जाता है। हम इसका आंसर लिखेंगे, टीवी माता पिता के लिए मुसीबत तब बन जाता है जब बच्चे खाना पीना, खेलना कूदना तथा पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस टीवी देखते रहते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में मैंने आपको क्या क्या लिखवाया, खाना पीना, खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई करना। यानी हम टीवी देखते हैं तो सिर्फ बैठे रहते हैं, हम खेलकूद में इतनी रुचि नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते, खाना पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या करते बच्चे टीवी में मन लगाते तो खाना खाने का मन उनका नहीं करता। और पढ़ाई लिखाई यानी पढ़ना, एक तो सीधी बात है कि जब एक समय पे आदमी एक ही काम कर सकता है, या तो वो पढ़ाई कर सकता है या फिर टीवी देख सकता है। टीवी देखते हुए पढ़ाई नहीं की जा सकती और पढ़ाई करते हुए टीवी देखी नहीं जा सकती। इसलिए अपन ने उत्तर में लिखा है कि टीवी माता पिता के लिए मुसीबत तब बन जाता है जब बच्चे खाना पीना, खेलना कूदना तथा पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस टीवी देखते रहते हैं। अब उसके बाद टीवी देखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
कोई दो, यानी आपको यहाँ पर कोई दो तरीके यानी दो टिप्स बताने हैं जो हमें टीवी देखते समय बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि टीवी देखते समय हमें निम्न बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। पहला, टीवी ज्यादा पास से नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा, टीवी अधिक समय तक नहीं देखनी चाहिए। तो हम क्या क्या बातें ध्यान में रख सकते हैं? टीवी देखते समय हमें निम्न बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। पहला, कि टीवी ज्यादा पास से नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा, टीवी अधिक समय तक नहीं देखनी चाहिए। तो इस तरह से आज की क्लास में अपन ने क्या किया, इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है वो किए। नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न बच गए हैं वो करेंगे। तो एक बार फिर से आज की क्लास का जो है रिवीजन अपन कर लेते हैं। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्रश्न एक, सही उत्तर चुनकर ऐड का निशान लगाओ। का प्रश्न था कि लगातार टीवी देखते हुए परवेज को कितने घंटे हो गए थे? तो इसका आंसर है 4। उत्तर क्या हो गया इसका? 4। का प्रश्न है टीवी किसने बनाया था? तो इसका उत्तर हमने लिखा JL बेयर्ड ने। फिर घ, टीवी आधुनिक समय में कैसा दिखता है? पतला, मोटा या बदसूरत? हमने इसका आंसर लिखा पतला। फिर प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसका मौखिक प्रश्न है कि परवेज टीवी पर क्या देख रहा था? तो इसका आंसर मैंने आपको लिखवाया है कि परवेज टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा था। उसके बाद प्रश्न 2, टीवी क्या नहीं चाहता है? तो हमने इसका आंसर लिखा टीवी नहीं चाहता है कि किसी बच्चे को उसके कारण अपने माता पिता की डांट सुननी पड़े, बच्चे की आंखों पर बुरा असर पड़े। उसके बाद घ प्रश्न, टीवी को बच्चों से क्या शिकायत है? तो इसका आंसर हमने लिखा कि टीवी को बच्चों से शिकायत है कि वे उस पर केवल कार्टून ही देखते हैं। अब नेक्स्ट, मम्मी ने परवेज से क्या कहा? जो मम्मी है उन्होंने परवेज से क्या कहा? तो इसका आंसर हमने लिखा, मम्मी ने परवेज को कहा कि वह तुरंत टीवी बंद करे। उन्होंने उसे पहले खाना खाने को कहा तथा दिन भर टीवी के सामने बैठे रहने के लिए डांट भी लगाई। और उसके बाद प्रश्न ख पढ़ा हमने कि टीवी माता पिता के लिए मुसीबत कब बन जाता है? तो इसका आंसर अपन ने लिखा कि टीवी माता पिता के लिए मुसीबत तब बन जाता है जब बच्चे खाना पीना, खेलना कूदना तथा पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस टीवी देखते रहते हैं। और अंतिम प्रश्न घ, टीवी देखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? कोई दो जो है टिप्स बतानी थी, कोई दो बातें बतानी थी। तो इसका आंसर अपन ने लिखा कि टीवी देखते समय हमें निम्न बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। पहला, कि टीवी ज्यादा पास से नहीं देखनी चाहिए, और दूसरी बात कि टीवी अधिक समय तक नहीं देखनी चाहिए। तो इस तरह से आज की क्लास में अपन ने ये क्वेश्चन आंसर किए। तो कुल मिला के आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए? पहले ये वाला करना है, फिर मौखिक प्रश्न, और फिर लिखित प्रश्न करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के प्रश्न उत्तर को समझेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास समझ आ गई, प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको समझाया वो भी समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।